प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कहता है एक ठोस शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या। सबसे पहले एक शंकु के छिन्नक बनाइए। ये हो गया शंकु का छिन्नक, यहां से यहां तक। देखिए ये हो गया छोटकी त्रिज्या, तो ये हो गया क्या, बड़की त्रिज्या। इसको हम कहते हैं एल, इसको कहते हैं हम लोग एच। लिख दिए। यहाँ कह रहा है क्या कि सिरों की त्रिज्या 33 और 27 है। ये जो बड़ा है तो 33 सेंटीमीटर है और छोटा दिया है कितना, 27 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ कहता है कि तिरछी ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ कहता है कि इसकी धारिता क्या ज्ञात करेंगे, शंकु के छिन्नक की धारिता मतलब आयतन। तो लिखेंगे हम शंकु के छिन्नक की धारिता। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई एच बटे 3 इंटू बड़की आर स्क्वायर प्लस छोटकी आर स्क्वायर प्लस बड़की आर गुने छोटकी आर। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, एच। एच है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ एच तो आपको चाहिए। एच सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एच की एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल माइनस बड़की आर माइनस छोटकी आर का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस बड़की आर माइनस छोटकी आर का होल स्क्वायर। तो एल तो दिया हुआ है कितना, 10 का स्क्वायर माइनस बड़की आर दिया कितना, 33 माइनस छोटकी आर दिया 27, इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस दोनों घटा दीजिए कितना, 6 का स्क्वायर। 100 माइनस 36 तो रूट 64, 64 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 64 क्या हो जाएगा, 8। ये क्या निकल गया, एच 8 निकल गया। अब हम सेट कर देते हैं 22 बटे 7 और गुना 3 है, 3 दिए गुना एच हो गया 8 इंटू बड़की आर स्क्वायर। तो बड़की आर स्क्वायर क्या, 33 छोटकी आर स्क्वायर तो क्या 27 का स्क्वायर, बड़की आर गुने छोटकी आर तो 33 गुने 27 हो गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 16 1 17 बटे 27 इंटू 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1089। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 729 प्लस 33 गुना 27। इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। जब 33 गुना 27 करेंगे तो 891 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कम करते हैं, 176 बटे 21 अगुने इस सभी को हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2709 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2709 आ जाएगा। अब इसको 21 काटिए, 21 कम 21 बच गया कितना, बच गया इस पे 6 बच गया, 6 पर 0 60 बच गया। 21 दूना कितना, 42 तो 60 बच गया 18 और 27 21 9 तो कितना हो जाएगा, 176 गुना 129। अब हम इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 22, इसको गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, 22 704 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 3 का ए वो खत्म हो गया। फिर इसमें और प्रश्न कहता है, प्रश्न कराता है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा बताते हैं। अब देखिए 3 का यहाँ धारिता हमने बता चुके थे। कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम तो पहले सबसे पहले लिखेंगे शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो हम लिख सकते हैं पहले
शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस, यहां लिख देते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ये बड़ा वृत्त हो गया आपका, अब ये छोटा वृत्त हो गया, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब क्या देख रहा है, देखिए शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर गुने एल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई बड़की आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई छोटकी आर स्क्वायर। अब हम इसमें कॉमन कर लेते हैं पाई। जब हम पाई कॉमन कर लेंगे तो ये आएगा आपका बड़की आर प्लस छोटकी आर गुने एल प्लस बड़की आर स्क्वायर प्लस छोटकी आर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू बड़की आर, तो बड़ी आर क्या है 33 है और छोटी आर कितना 27 है गुना एल क्या है, एल हो गया 10 प्लस देखिए बड़की आर स्क्वायर तो बड़ी आर स्क्वायर तो 33 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा 27 का स्क्वायर, कहाँ तो छोटी आर स्क्वायर। अब हम क्या लिखते हैं 22/7 इंटू, देखिए दोनों जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 60 हो जाता है गुने 10 प्लस 33 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1089, 27 का स्क्वायर तो 27 गुना 27 तो कितना हो जाएगा 729। अब इन सब को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे 22/7 गुने, ये देखिए 600 हो जाएगा, ये 60 और गुने 10 तो 600, 10 का 89 और 729 तो 10 कितना हो जाएगा 2418 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2418। अब गुना कर दीजिए 2418 को 22 तो 53 196 बटे कितना 7, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 99.43 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न।